दोबारा एक मिस्ट्री ड्रामा है। ये स्पेनिश फिल्म मिराज का रीमेक है। कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक औरत है अंतरा यानी तापसी पन्नू। वो 25 साल बाद एक 12 साल के बच्चे को बचाती है। यानी इस 12 साल के बच्चे की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। एक भयानक तूफानी रात को यह बच्चा अपने नेबरहुड में किसी को मरते हुए देख लेता है और वो उसके घर जाता है और उसके बाद उसकी खुद की मौत कैसे होती ये बताया गया है। लेकिन 25 साल बाद ऐसी ही एक भयानक रात है जहां ये लेडी 25 साल बाद ये लेडी अंतरा यानी तापसी पन्नू उस बच्चे की जान बचाती है। आप समझ ही गए होंगे ये दो यूनिवर्सेस की कहानी है। यानी ऑडियंस को दो यूनिवर्सेस पैरेलली नजर आते हैं। यानी एक यूनिवर्स है जो 25 साल पहले बीत गया था और एक यूनिवर्स है जो आज बीत रहा है। तो इस प्रकार की कहानी है। जैसा हमने पहले भी बताया ये मिराज का रीमेक है और स्पेनिश फिल्म मिराज वॉज रिटन बाय ओरियोल पाउलो। ऑफ कोर्स इस अडेप्टेड यानी हिंदी वर्जन के स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखे हैं निहित भावे ने। तो कहानी डेफिनेटली कुछ बहुत ही नई है। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर हमने इस प्रकार की कहानी नहीं देखी है। सो देयर इज डेफिनेटली नॉवेल्टी वैल्यू। बट साथ में हम ये भी कहेंगे कि क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ड्रामा है, दो यूनिवर्सेस चल रहे हैं, कभी उस यूनिवर्स की बात हो रही है, कभी इस यूनिवर्स के सीन्स देख रहे हैं आप, तो इसलिए कंफ्यूजन डेफिनेटली महसूस होता है, पैदा होता है। एंड जहां क्लास ऑडियंस को ये कंफ्यूजन कम लगेगा, मासेस जो लार्ज मास बेस ऑफ ऑडियंस है उन्हें डेफिनेटली समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ड्रामा इतना फास्ट पेस्ड है और इतनी सारी चीजें होती है और प्रेजेंटेशन जो है ड्रामा का वो इस प्रकार का है कि जिन लोगों को ड्रामा पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा उनको भी एक दिलचस्पी रहेगी। ऑफ कोर्स एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस है जिन्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा और उनके लिए तो फिल्म में या यूं कहिए ड्रामा में कुछ कंटेंट वर्थवाइल ही नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट क्लास ऑडियंस को डेफिनेटली ये ड्रामा अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली वो ऑडियंस जो हमेशा कहती है कि हिंदी सिनेमा में कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं। और एक सस्पेंस का थ्रेड भी है जो चलता जा रहा है और एंड में जब वो सस्पेंस का रेवलेशन होता है आपको मजा आता है, खासकर इसलिए क्योंकि आप भी उस सस्पेंस को या उस सस्पेंस के एंगल को गेस करने में लग जाते हैं। यू ट्राई टू थिंक ये होगा, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। एंड व्हेन द सस्पेंस इज अल्टीमेटली रिवील्ड आपको एक खुशी महसूस होती है, मजा आता है कि ओ, कुछ लोग सोचेंगे देखा मैंने कहा था और कुछ लोग सोचेंगे ओ हमने ये सोचा ही नहीं था। सो दैट सस्पेंस ट्रैक इज वेरी गुड। डायलॉग्स निहित भावे के हैं जो अच्छे हैं और सिंपल डायलॉग्स हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। तापसी पन्नू ने अंतरा की भूमिका में बहुत अच्छा काम किया है। उस कैरेक्टर के माइंड में जो इमोशंस अलग अलग आते हैं, एंजाइटी, फियर, एक्साइटमेंट, डर, कंफ्यूजन, ये सारे इमोशंस जो है वो अपने परफॉर्मेंस द्वारा ऑडियंस तक पहुंचा पाती है। पवेल गुलाटी इन द रोल ऑफ आनंद इज ऑल्सो वेरी गुड। उनके परफॉर्मेंस में एक बहुत ही अच्छा ठहराव है। डॉक्टर सेतुपति की भूमिका में नस्सर महबूब इज डेफिनेटली गुड एज ऑलवेज। राजा की भूमिका में शाश्वता चैटर्जी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ऑफ कोर्स ही इज अ फाइन परफॉर्मर, वेरी गुड परफॉर्मर, और इस फिल्म में भी वो खूब चमकते हैं। विकास की भूमिका में राहुल भट्ट इज एक्सट्रीमली नेचुरल, अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड अभिषेक की भूमिका में सुकांत गोयल, छोटा रोल है बट डेफिनेटली ही स्टैंड्स हिज ओन। विदुषी मेहरा जो मम्मी या शिखा वत्स की भूमिका निभा रही है, शी इज डन अ गुड जॉब, शी इज लेंट गुड सपोर्ट। हिमांशी चौधरी इन द रोल ऑफ शीला इज गुड। मेदिनी केलामने जो रुजुता बनी है उनका भी सपोर्ट अच्छा है।
Aryan Sawant as Anay definitely has his moments. Myra Rajpal as Avanti और शौर्य दुग्गल एज यंग अभिषेक दोनों एडिक्वेट है. ऑफ कोर्स इनके अलावा दो चार और भी एक्टर्स हैं, सबने अपना अपना काम सही तरीके से किया है. तो परफॉर्मेंसेस के बाद अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. अनुराग कश्यप के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और जिस प्रकार की स्क्रिप्ट है उसी प्रकार का डायरेक्शन है. कहने का मतलब है इट्स एन इवॉल्व स्क्रिप्ट एंड अ वेरी डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड देयरफॉर हिज हैंडलिंग हिज नरेशन इज वेरी डिफरेंट. काश वो दो यूनिवर्सेस का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा अलग करते कि ऑडियंस को ये समझ में आ जाता ये पास्ट यूनिवर्स है, ये प्रेजेंट टाइम का यूनिवर्स है. इससे फिल्म की अपील थोड़ी बढ़ जाती. यानी जो मार्जिन पर है, जो शायद कुछ समझे ना समझे, उन्हें बेहतर समझ में आता. बट हैविंग सेड दैट, अनुराग कश्यप्स डायरेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ द सब्जेक्ट, हिज नरेशन इज डेफिनेटली गुड. फिल्म में पार्श्व संगीत शोर पुलिस का है और बढ़िया है क्योंकि सीन्स का इंपैक्ट इंक्रीज करने में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत काम आता है. सिनेमेटोग्राफी सिल्वेस्टर फॉन्सेका की है जो बहुत अच्छी है. एक्शन सीन्स और स्टंट सीन्स अमृतपाल सिंह ने कोरियोग्राफ किए हैं जो मूड के हिसाब से, फिल्म के मूड के हिसाब से अच्छे जाते हैं. और कुछ दो तीन स्टंट्स हैं जो एक्चुअली ऑडियंस को चौंका देते हैं. Production designing is by Urvi Asher and Chipra Rawal and it's of a very good standard. और आरती बजाज की एडिटिंग वाकई में बहुत ही अच्छी है. अगर ये फिल्म कंफ्यूजिंग होने के बावजूद ऑडियंस को बोर नहीं करती है, इट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ आरती बजाज एडिटिंग. कहने का मतलब है कि उनकी एडिटिंग की स्टाइल बहुत ही अच्छी है. तो ओवरऑल दोबारा मासेस को ऑफकोर्स नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन क्लास ऑडियंस को यह पसंद आएगी. क्रिटिकल अक्लेम इस फिल्म को मिल सकता है और खासकर वो ऑडियंस जो हमेशा कहती है कि हिंदी फिल्मों में कुछ नया एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा है, उनके लिए ये फिल्म है क्योंकि कहानी एकदम नई है, नैरेटिव स्टाइल भी एकदम नया है. ऑफकोर्स साथ में ये भी कहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी, लेकिन इट्स अ बोल्ड अटेम्प्ट, इट्स अ गुड अटेम्प्ट. एज एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स दोबारा की ओपनिंग कमजोर है, एक्चुअली बेहद कमजोर. तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ दोबारा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अभी जाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा.